नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं गैंगस्टर के खिलाफ सरकार की कार्रवाई से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और माफिया नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियों की कुर्की, गिरफ्तारी और संगठित अपराध पर कार्रवाई को सरकार कानून व्यवस्था सुधारने का बड़ा हथियार मान रही है। राज्य सरकार का दावा है कि गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी सख्त धाराओं के इस्तेमाल से अपराधियों में डर का माहौल बना और संगठित अपराध पर लगाम लगी और इसी के तहत यूपी में गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। सीधा घर में घुसकर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, बड़ी से बड़ी कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। मेरठ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में गैंगस्टर्स पर बड़ा प्रहार, योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस एक्शन। गैंगस्टर सलमान के घर पहुंचा प्रशासन। मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का सिंघम रूप सामने आया तो लोग देखते रह गए। दरअसल हाल में वो दल बल के साथ शहर के गैंगस्टर सलमान के घर पहुंचे। उन्होंने अच्छे से उसके घर वालों को समझा डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बकरीद के दौरान गैंगस्टर सलमान की चौखट पर योगी के अफसर का ये चेतावनी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले कहते नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर याद रखोगे। मकान की तरफ को इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा, और हाँ, गुनाह की ताकत पर जो ये बना रखा है आलीशान, यह संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है और वो मैसेज है ये अपने भाई को बता देना। उनका कहना है अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई, खुद किया या किसी और से करवाया, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क, आर्थिक दंड से लेकर लीगल जीतने भी प्रावधान है, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला बदर खत्म होने के बाद जो घूम रहे हैं दो दो गाड़ियों का काफिला लेकर, उनको बता देना, और बाकी एक बार बता दिया दोबारा बताने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि जिला बदर के एक ऐसी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई है जिसके तहत किसी आरोपित अपराधी या समाज विरोधी व्यक्ति को डीएम या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर ने एक निश्चित अवधि के लिए जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि सलमान नाम का गैंगस्टर मेरठ के कोतवाली में रहता है और फिलहाल वो जिला बदर चल रहा था। हाल ही में जिला बदर का टाइम पूरा होने पर वो जिले में दिखाई दिया, जिस पर सूचना पर मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले सलमान के घर पहुंचे। वहां उनका भाई आमिर मिला, जिनको उन्होंने कायदे से सब कुछ समझा दिया। इस मामले पर मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि ये चिन्हित अपराधी है। ये अपने पीछे दौड़ने वाले युवाओं को अपराध के मार्ग पर लगाते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण युवा बर्बाद हो रहे हैं। हमारे द्वारा उसको ये चेतावनी दी गई कि अगर इनके या उनके गुर्गों के द्वारा किसी प्रकार की हरकत की गई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों के दौरान अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह का अभियान चलाया है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। राज्य सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कानून से ऊपर कोई नहीं और जो लोग अपराध के जरिए डर का माहौल बनाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कारण उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती और बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदम लगातार चर्चा में रहे। पुलिस का दावा है कि इन कार्रवाइयों से अपराधियों में डर पैदा हुआ, कई बड़े गैंग कमजोर पड़े। पिछले दिनों डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी पिछले दिनों साफ कर दिया था कि इस तरह के एक्शन अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए डीजीपी ने यह भी बताया कि कौन से क्षेत्र में कितने एक्शन लिए गए। साथ ही 2024 के एनसीआरबी के रिकॉर्ड में कुछ बदलाव हुआ है। कितना प्रतिशत क्राइम रेट सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। एनसीआरबी ने अपनी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024 जारी की है।
इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराध दर प्रति 1 लाख आबादी पर 180.2 दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत 252.3 से कम है। अगर आपको बताते चले, आप इस टेबल में देख सकते हैं 2023 वर्सेस 2024 का डाटा। अगर क्राइम रेट की बात करें तो 2023 में 335.3 था, जो कि 2024 में 180.2 हो गया। वहीं नेशनल क्राइम रेट की बात करें तो 2023 में 448.3 था, जो कि 2024 में 252.3 हो चुका है। वहीं यूपी की रैंकिंग की बात की जाए क्राइम रेट को लेकर तो पहले 2023 में उसे 11वां स्थान मिला था, जो कि अब 2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी सुधार देखने को मिला है। आप इस टेबल में ये डेटा देख सकते हैं। योगी पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप। वहीं अगर बात करें जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तब से लेकर अब तक के आंकड़ों की, तो आंकड़ों के मुताबिक 2017 से अब तक यूपी में कुल एनकाउंटर 17,043 हुए, 272 अपराधी मारे जा चुके हैं, 11,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए और गैंगस्टर एक्ट के तहत 85,000 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 977 लोगों पर एनएसए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अगर एक नजर आप इस डेटा पर डालें तो साफ है कि बड़े से बड़े इलाके में किस तरीके से पुलिस ने अपराधियों को दबोचा है और मारा है। बात करें सबसे ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की तो वो मेरठ में देखने को मिली, जहां 4,813 एनकाउंटर हुए, 8,921 गिरफ्तार हुए, 97 मारे गए तो वहीं 3,513 घायल हुए। इस टेबल में आपको ये सारा डेटा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मेरठ के बाद वाराणसी, जहां 1,292 एनकाउंटर हुए, 2,426 गिरफ्तार हुए, 29 लोग मारे गए और 907 अपराधी घायल हैं। आगरा की बात करें तो 2,494 एनकाउंटर हुए, 5,845 गिरफ्तार हुए और 24 लोग मारे गए। वहीं बरेली में 2,222 एनकाउंटर की खबरें सामने आई और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में 971 एनकाउंटर हुए और 20 अपराधी गिरफ्तार हुए। वहीं गाजियाबाद में 790 एनकाउंटर हुए और 18 गिरफ्तार हुए। कानपुर में 791 एनकाउंटर, 12 गिरफ्तार। वहीं प्रयागराज में 643 एनकाउंटर हुए और 11 गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सबसे चर्चा का विषय बना है। पुलिस का कहना था कई अपराधी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमला करते थे, जिसके जवाब में कार्रवाई करनी पड़ती थी। कई मामलों में पुलिस ने दावा किया कि अपराधी हथियार छीनने या भागने की कोशिश करते थे और इसीलिए जवाबी फायरिंग में वो घायल या मारे गए। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कहा है कि उसका मकसद अपराधियों में कानून का डर पैदा करना है। राज्य के अलग अलग जिलों में कई कुख्यात बदमाश पुलिस कार्रवाई में घायल हुए या मारे गए। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए। इन कार्रवाइयों का असर ये हुआ कि कई अपराधियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करना बेहतर समझा। इन कार्रवाइयों का असर केवल बड़े गैंगस्टरों तक नहीं है, बल्कि छोटे स्तर के अपराधियों, स्थानीय बदमाशों में भी डर का माहौल बना। कई जिलों में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन जैसे अभियान चलाए, रात में चेकिंग की, अवैध हथियारों की बरामदगी की, वारंटियां जारी की है और हिस्ट्री शीटरों की निगरानी बढ़ाई। पुलिस थानों को निर्देश दिए गए कि एक्टिव अपराधियों की सूची बनाकर लगातार कार्रवाई की जाए और इसी तर्ज पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, जहां गैंगस्टर्स, छोटे मोटे अपराधियों के खिलाफ भी उनके घर में घुसकर उन्हें अल्टीमेटम दिया जा रहा है और बुलडोजर दौड़ाने की बात तक की जा रही है। प्रदेश पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया। सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल निगरानी, साइबर सेल, डेटा एनालिसिस के जरिए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। सोशल मीडिया पर गैंग चलाने वाले या हथियारों के साथ वीडियो डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना था अपराध केवल सड़कों तक नहीं बल्कि ऑनलाइन नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए आधुनिक तकनीक के जरिए अपराध पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे कई गैंगों के संपर्क और आर्थिक लेन देन का पता लगाने में मदद मिली है। बुलडोजर कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई। कई बड़े गैंगस्टर और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया।
अधिकारियों का कहना था जिन संपत्तियों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया या अपराध से कमाए गए पैसे से बनाया गया, उन्हें कानून के तहत गिराया गया। इससे अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति अपनाई गई है, जो अल्टीमेटम अभी एसपी ने भी दिया और आज भी उसी एक्शन के तहत कार्रवाई की जा रही। पहले जहां अपराधी आलीशान मकानों, बड़ी बड़ी संपत्तियों के जरिए दबदबा दिखाते थे, वहीं बुलडोजर कार्रवाई के बाद उनके नेटवर्क पर असर पड़ने लगा है। प्रशासन ने कई शहरों में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त कर ली या ध्वस्त कर ली। दुकानदारों को स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले अपराधियों के खिलाफ बोलने से डर लगता था, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब केवल पुलिस ऑपरेशन नहीं, बल्कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। गैंगस्टर एक्ट, एनएसए, संपत्ति कुर्की और बुलडोजर कार्रवाई के जरिए प्रशासन लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मेरठ में भी एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले की सख्त चेतावनी वाला मामला भी इसी अभियान की एक तस्वीर बनकर सामने आया, जहां अपराधियों और उनके नेटवर्क को खुला संदेश दे दिया गया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और पुलिस का दावा है कि लगातार कार्रवाइयों से कई गैंग कमजोर पड़े, अपराध दर में गिरावट दर्ज हुई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों की ओर से इन कार्रवाइयों को लेकर सवाल भी उठाए जाते हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने ही एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही ये सख्त मुहिम अब राज्य की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। आने वाले समय में यह अभियान कितना असरदार साबित होता है और अपराध पर कितनी रोक लगा पाता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।